तो इससे पहली वीडियो में मैंने आपको पीडीएफ के थ्रू दिखाया था जो कंप्रेशर्स होते हैं हैंडबेल के, उसके एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स। तो वो हमने पीडीएफ में देखा था। यहाँ पर हम ऑन फील्ड पे देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो ये कंप्रेशर होता है, खास करके ये हैंडबेल का RC2 सीरीज़ का कंप्रेशर है, स्क्रू कंप्रेशर, इसके एक्सटर्नल पार्ट किस तरीके के कहाँ पर कनेक्ट होते हैं। और इसमें कुछ एडवांस एसेसरीज़ भी कनेक्ट हो रखी है जो मैं वहाँ पर आपको दिखाया तो था, बट आपको शायद वहाँ पर उतना नहीं समझ में आया होगा। तो ये एक पार्ट एक्सटर्नल ऑयल सेपरेटर, इसके कनेक्शन देखेंगे। ये आपका इकोनोमाइज़र है। इकोनोमाइज़र कहाँ पर कंप्रेशर पे कनेक्ट होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये वाला जो चिलर है मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जो डबल सर्किट होता है वो आपस में कनेक्ट होता है। ये डबल सर्किट है क्योंकि वहाँ पर आपको एक कंप्रेशर, एक इस साइड पे कंप्रेशर देखने को मिलता है। ये कंडेंसर है जो जिसको कंबाइन किया गया है, और उस साइड पे ये इवेपोरेटर है। ये इकोनोमाइज़र है दो, इस साइड पे इसकी वो चिलर इन आउट है, और ये कंडेंसर की इन आउट वाटर लाइन है। तो चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। तो पीडीएफ में मैंने आपको एक दिखाया था कि कंप्रेशर में एक इंटरनल ऑयल सेपरेटर होता है, और एक चिलर में जो आपको देखने को मिलता है एक्सटर्नल ऑयल सेपरेटर, वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। तो चलिए पहले कंप्रेशर से स्टार्ट करते हैं। तो ये है इसका कंप्रेशर चिलर का, जो कि आप देख सकते हैं। ये इसका पैनल है जहाँ पर आपको मैंने INT69 HVY मॉड्यूल दिखाया था, इसके 3 फेस कनेक्शन, जहाँ पर इसको सप्लाई मिलेगी कॉइल को या मोटर साइड को, और कुछ सेंसर्स हैं। ये इसका सक्शन साइड, वो उसका डिस्चार्ज साइड। सक्शन साइड पे मैंने आपको बता रखा है हमेशा इंसुलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो लाइन देखने को मिल रही है जिसके ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है, यहाँ पर एक मफलर है, डिस्चार्ज मफलर। मफलर क्या करता है? नॉइज़ को रिड्यूस करता है। जो नॉइज़ होती है रेफ्रिजरेंट की, जब वो रन करती है पूरी सिस्टम में तो नॉइज़ क्रिएट होती है, तो उसको कम करने के लिए ये मफलर लगाया जाता है। तो कंप्रेशर में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि 3 साइड्स बनती हैं। 3 साइड्स यानी कि अगर मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है इसको। ये इसका डिस्चार्ज साइड, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है बीच का, ये कंप्रेशन चैम्बर होता है जहाँ पर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस किया जाता है, और ये इसका सक्शन साइड। ओके, यहाँ पर आपको सैंड वॉल्स देखने को मिल जाते हैं। सैंड वॉल्स क्या काम करते हैं? लोडिंग अनलोडिंग का, जो कि इसके अंदर जो स्लाइडिंग वाल्व होता है उसके थ्रू रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी को कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि कंप्रेसर या पूरी चिलर की इफिशिएंसी को या जो पावर कंजप्शन है उसको कम किया जा सके। यहाँ पर आपको एक कैपिलरी ट्यूब देखने को मिलती है। ये ऑयल लुब्रिकेशन के लिए जो सिस्टम है ये उसके लिए कनेक्ट किया जाता है। ये जो आपको 2 पार्ट देखने को मिल रहे हैं, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो ये ऑयल कूलर के लिए है। इसमें एक लिक्विड इंजेक्शन सिस्टम, ऑयल कूलर सिस्टम भी लगाया जा सकता है, बट यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, ये ऑप्शनल है। तो ये इन और आउट के लिए है। यहाँ पर एक साइड ग्लास देखने को मिलता है जहाँ से आप ऑयल का लेवल देख सकते हैं। यहाँ पर आपका फिल्टर होता है इसके अंदर, और यहीं पर एक एंगल वाल लगा रहता है ऑयल लेवल के लिए, वो भी ऑप्शनल होता है, बट यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। ये मैंने आपको बताया था 2 लिक्विड इंजेक्शन सिस्टम लगाए जाते हैं। एक होता है आपके सक्शन साइड पे, वो अभी दिखाऊंगा मैं आपको, और एक होता है कंप्रेशन चैम्बर के लिए। लिक्विड इंजेक्शन सिस्टम क्या होता है? तो आप जहाँ पर आपको लगता है कि टेम्परेचर एक्सीड होता है काफ़ी ज़्यादा, उसका टेम्परेचर हाई रहता है सिस्टम में, खास करके कंप्रेशर में ही रहता है, तो वहाँ पर अलग से इस तरीके के लिक्विड इंजेक्शन सिस्टम लगाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं? कूलिंग का काम करते हैं। ये इकोनोमाइज़र का कनेक्शन है जो कि मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पर कनेक्ट होता है। पीडीएफ में जाके ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में दिखाया है हर एक पार्ट। ये इसका स्टॉप वाल्व डिस्चार्ज साइड का, जिससे कि आप सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं। कंप्रेशर को अगर आपको काम करना है कंप्रेशर पे या कोई फॉल्ट आता है तो आपको इस स्टॉप वाल्व को, जो कि डिस्चार्ज साइड का है, और एक आपको देखने को मिलता है सक्शन साइड पे, अभी आपको दिखाऊंगा, उसको अगर आप बंद कर देते हैं तो क्या आप आसानी से इस कंप्रेशर को पूरे चिलर से कट आउट कर देते हैं, या जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसको उससे कट आउट कर देते हैं, और आसानी से आप इस पर वर्क कर सकते हैं। ये PTC सेंसर जो मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया था, डिस्चार्ज साइड पे लगा रहता है टेम्परेचर को सेंस करने के लिए। ट्रांसड्यूसर है प्रेशर को सेंस करने के लिए, और यहाँ पर कुछ और सेंसर आपको देखने को मिलते हैं टेम्परेचर के लिए। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, ये मैंने आपको दिखा दिया है। और ये जो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, ये जो ट्यूब आपको देखने को मिल रही है, ये आपके ऑयल की जो रिटर्न लाइन है वो देखने को मिलती है। इसमें आपको एक ऑयल लाइन भी देखने को मिलती है, क्योंकि एक्सटर्नल
ऑयल सेपरेटर लगा हुआ है वो यही काम करता है। जो एक्सटर्नल ऑयल सेपरेटर है वो क्या करेगा, वहाँ से रेफ्रिजरेंट को आगे भेजता है कंडेंसर की तरफ और ऑयल को वापस से इस लाइन के थ्रू कंप्रेशर में भेजता है, क्योंकि लुब्रिकेशन की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कंप्रेशर के लिए। कुछ एंगल वाल्व्स भी दिए गए हैं ऊपर की साइड पे, जिससे कि आप रेफ्रिजरेंट को चार्ज कर सकते हैं। चलिए बैक साइड में भी दिखा देता हूँ। ये पैनल वाला पोर्शन है और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है पूरा स्ट्रक्चर इसका। तो बैक साइड से मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पर आपको ये जो लाइन देखने को मिलती है ये वो ऑयल वाली रिटर्न लाइन है, जो कि वापस से कंप्रेशर में ऑयल भेजने का काम करती है। चलिए मैं आपको ऑयल सेपरेटर का कनेक्शन दिखा देता हूँ, पहले भी बता रखा है, थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं। तो डिस्चार्ज साइड ये है, तो यहाँ से जब जो रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो वेपर फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में जाती है इस साइड पे, तो उसके साथ कुछ लुब्रिकेंट भी जाता है। तो लुब्रिकेंट को इसी टैंक में होल्ड करने के लिए या एक ऑयल सेपरेटर में होल्ड करने के लिए, क्योंकि आपको पता है जो ऑयल होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है या फॉर्म टाइप का हो जाता है वो, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है वेपर से। तो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से तो रेफ्रिजरेंट के साथ जो ऑयल मिक्स होता है वो नीचे बैठ जाता है और जो वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेंट होती है वो ऊपर से होते हुए यहाँ जाएगी आपके कंडेंसर के अंदर, और जो ऑयल होगा वो इसमें स्टे हो जाएगा। अब वो वापस किस तरीके से जाएगा, तो ये है वो पार्ट जो कि वहाँ आगे कंप्रेशर के साथ कनेक्ट है। मैं इसके कनेक्शन दिखाता हूँ आपको एक एक करके, इसमें क्या क्या लगा हुआ है। एक स्टॉप वाल है आगे की साइड पर अगर आप देख पाएँ ये, और ये लाइन आगे जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर आपको एक ऑयल फिल्टर देखने को मिलता है अलग से। ये लाइन घूमते हुए वापस आपके कुछ इस तरीके से होते हुए एक सोलेनॉइड वाल्व आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ से होते हुए ये सोलेनॉइड वाल्व और यहाँ से घूम कर वापस जाएगी ऊपर। वहाँ पर कंप्रेशर पे अगर आप देख पाएँ वहाँ पर कनेक्शन लगा हुआ है कंप्रेशर के ऊपर सोलेनॉइड वाल्व के पीछे। तो कंप्रेशर के ऊपर जितने भी एक्सटर्नल पार्ट्स थे या सेंसर्स थे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब थोड़ा सा ये जो एडिशनल एसेसरीज़ हैं जैसे कि ऑयल सेपरेटर और ये इकोनोमाइज़र, थोड़ा सा इनके बारे में और समझ लेते हैं कि इनमें कौन कौन से पार्ट्स कनेक्ट होते हैं। अब इस एक्सटर्नल ऑयल सेपरेटर में क्या क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शनल चीज़ देखने को मिलेगी, कुछ स्टैंडर्ड होती है। ऑप्शनल मैंने बताया था कस्टमर डिमांड पे लगती है, जैसे कि ये पोर्ट है, यहाँ पर एक सेफ्टी स्विच लगता है जो कि यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। एक एंगल वाल जहाँ से ऑयल को चार्ज किया जाएगा, ऑयल को ड्रेन करने के लिए ये पोर्ट है एंगल वाल। ये ऑयल लेवल स्विच, ये एक और पोर्ट है ऑप्शनल, यहाँ पर जो ऑयल टेम्परेचर रिलेटेड सेंसर है वो कनेक्ट होगा, हीटर ऑयल को गर्म रखने के लिए। और ये वो पोर्ट है जहाँ से ऑयल वापस जाएगा कंप्रेशर की तरफ। दोबारा दिखाता हूँ आपको एक बार वाली लाइन, ये है वो लाइन। यहाँ पर फिल्टर कनेक्ट है और इसी लाइन पे एक सोलेनॉइड वाल्व कनेक्ट है। आगे की तरफ दिखाऊं तो ये लाइन जाएगी कुछ इस तरीके से, एक साइड ग्लास है और ये प्रेशर ट्रांसड्यूसर, और ये आगे जाके कंप्रेशर में कनेक्ट हो गई है। दूसरी लाइन ये इकोनोमाइज़र की यहाँ पर से कनेक्ट है, ऊपर से अगर मैं दिखाऊं आपको, और ये है कुछ इस तरीके से जाएगी ये डिस्चार्ज मफलर जो आगे मैंने अभी कंप्रेशर पे दिखाया था। और उसके बाद यहाँ से होते हुए ये जाएगा इस इकोनोमाइज़र में, यहाँ कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ से एक लाइन कनेक्ट होती है कंडेंसर के लिए, और ये फ़िल्टर ड्रायर कोर है, और इसी में से एक लाइन लूप कर दी जाती है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर एक सोलेनॉइड वाल्व एक्सपेंशन वाल्व आपको देखने को मिलेगा, ये रहा। तो यहाँ आप देख सकते हैं दूसरी लाइन भी आपकी आगे जा रही है, वो आगे एक एक्सपेंशन वाल्व कलेक्ट है आगे में, इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व जो होता है वो आगे कनेक्ट होता है आपके इवेपोरेटर पे, और ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो ये सब कूल्ड इकोनोमाइज़र है जो सब कूलिंग के काम आता है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना रखी है मैंने, उसको जाके ज़रूर देखिएगा। और कुछ ये पार्ट छूट गया था, ये साइड ग्लास है जहाँ पर से लो लेवल और लो साइड या हाई साइड का जो लेवल है ऑयल का वो चेक कर सकते हैं आप। तो ये सक्शन साइड है कंप्रेशर का। ये जो आपको ट्यूब्स दिख रही हैं या लाइन दिख रही हैं, ये किस पर्पज़ के लिए है और किस तरीके का इसका इस्तेमाल होता है एक कंप्रेशर के लिए या एक चिलर के लिए, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जाके। मैं आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ। तो ये कंडेंसर है, यहाँ पर एक एंगल वाल्व और एक सोलेनॉइड वाल्व। इसी के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके के कनेक्शंस, और ये आगे जाके ये वही लाइन है जो आगे जाके कंप्रेशर के सक्शन साइड में कनेक्ट हो जाएगी, और ये नीचे कनेक्ट होगी आपके इवेपोरेटर के साथ, वो भी दिखा देता हूँ।
ये रेफ्रिजरेंट के लेवल के लिए है सेंसर, और वो लाइन कुछ यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट है। तो कुछ इस तरीके से इवेपोरेटर पे कनेक्ट है। तो इसको आपको बताना है या डिकोड करना है कमेंट बॉक्स में जाके कि ये किस पर्पज़ के लिए है और क्यों कनेक्ट करी गई है इस जगह पे। आई थिंक थोड़ा बहुत मैंने बता रखा है इसी वीडियो में, बट आपको डिटेल में समझाना है कमेंट बॉक्स में जाके। तो कुछ इस तरीके के सारे एक्सटर्नल पार्ट मैंने आपको बता दिए। कंप्रेशर के साथ साथ मैंने चिलर के भी पार्ट आपको दिखा दिए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्रेशर है, और इस चिलर को आप देखना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। ये डुअल सर्किट है, तो उसको जाके ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और कुछ नया सीखने को आपको ज़रूर मिला होगा। आने वाली वीडियोस स्क्रू चिलर के ऊपर ही होने वाली है। अगर आपने अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आने वाला कंटेंट स्क्रू कंप्रेसर के साथ साथ और भी जितना HVAC से रिलेटेड सिस्टम्स होंगे उनको डिटेल में डिकोड करेंगे और जानेंगे, सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके की और नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।